अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंसेस। कल हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ अकाउंट्स के बारे में और हमने देखा कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। आज हम बात करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। मैंने आपको कल बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में होते हैं एक्सपेंसेस और इनकम। अब बात आएगी कि एक्सपेंसेस कितने टाइप के होते हैं। हम बात करेंगे जो एक्सपेंसेस होते क्या है एक्चुअल में, बिजनेस में हम किस चीज़ को हम एक्सपेंसेस मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे। अब एक्सपेंसेस के काफ़ी सारे टाइप हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अभी हम सिंपल बात कर रहे हैं, एनी अमाउंट पे कीपिंग इन माइंड फॉर मेकिंग प्रॉफिट नोन एज एक्सपेंसिव। कोई भी हम किसी को कुछ भी पे करें, माइंड में ये रखें कि इसके लिए हमें बिजनेस में हमें इससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कमाने के लिए कोई भी पे आप करेंगे तो उसको क्या मानेंगे हम, एक्सपेंसिव। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को वेजेस दी, किसी को कमीशन दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे कोई इंटरेस्ट दिया, स्टाफ को सैलरी दी, परचेज किया आपने, गुड्स परचेज किया, वो भी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। गुड्स परचेज क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या होती है, इसको सेल करके हम अर्न करेंगे। ठीक है, हमारे माइंड में क्या होता है, इसको सेल करके अर्न करेंगे, तो ये होता है एक्सपेंस। अब बात आएगी टाइप ऑफ एक्सपेंस। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सपेंस गिवन टू। कितने तरह के एक्सपेंस होते हैं हमारे, 3 टाइप्स के। फर्स्ट आपका रेवेन्यू एक्सपेंस, सेकंड कैपिटल एक्सपेंस, थर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंस क्या होता है और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है, इसको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे। कल हमने रूल पढ़े थे अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल्स में। हमने देखा था कि हमेशा हम एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कोई भी एंट्री हम पास करेंगे, कोई भी जनरल हम पास करेंगे तो एक्सपेंस को हमेशा हम क्या करेंगे, एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप। ये होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये होते क्या हैं। क्लियर। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड कैपिटल एक्सपेंस। आपको बता दूं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि एक एक्सपेंडिचर को मान लें कि ये हमारा रेवेन्यू है और किसी को हम मान लें कि ये हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे और पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस, कि एक्सपेंस करने का पर्पस क्या था। इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, एनी एक्सपेंस व्हिच हैव टू maintain profitability of business known as revenue expense। maintain, important word, maintain profitability। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं, बनाए रखते हैं, ना तो घटने देते हैं ना उसको बढ़ाने में कोई हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि सैलरी, आपके यहाँ कोई कर्मचारी काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, आपके प्रॉफिट बने रहेंगे। नहीं काम करेगा तो अगर आप स्टाफ को शॉर्ट करोगे तो हो सकता है आपके प्रॉफिट कम होने लगे। वेजेस, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, मान के चलो आपकी शॉप है और शॉप टूट फूट गई है, उसकी रिपेयर आप कराओगे तो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, जिससे आपके प्रॉफिट बढ़ते नहीं है, बस बने रहते, कम नहीं होते प्रॉफिट। रिपेयर ऑफ मशीन, मशीन आपकी खराब हो गई, आपने इसकी रिपेयर करा दी, दैट्स मीन वो मशीन सही होने के बाद वो प्रोडक्शन आपको बढ़ाएगी नहीं, वो प्रोडक्शन को बना के रखेगी आपका। ठीक है, आपके प्रॉफिट को बनाए रखेंगे, कम नहीं होने देंगे। परचेज वगैरह आप करोगे, ये सारे कैसे एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर आपको बता दूं, मान के चलो आपने फर्स्ट टाइम को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई और पहली बार आपने उसमें ट्यूबलाइट लगवाई, फर्स्ट टाइम जब आपने पहली बार उसमें ट्यूबलाइट लगवाई तो वो खर्चा माना जाता है कैपिटल एक्सपेंस। वो ट्यूबलाइट खराब हो गई और खराब होने के बाद आपने वो ट्यूबलाइट दोबारा से लगवाई तो वो आपका माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। बात समझ में आ गई डिफरेंस। सपोज करो आपके गोडाउन में फैन लगवाई आपने फर्स्ट टाइम, जब आपने फैन लगवाई फर्स्ट टाइम तो वो फर्स्ट टाइम जब आपने लगवाई तो वो थे कैपिटल एक्सपेंस। और जब वो फैन खराब हो गई, आपने फैन को सही करवा के रिपेयर करवा दी तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर। या आपने दोबारा से फैन लगवा दिए तो वो हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। सेकंड, आपके यहाँ मानो रूम में फर्स्ट टाइम पंखे लगे हुए थे, फैन लगे हुए थे और फैन को रिप्लेस करा के आपने एसी लगवा दिए, तो एसी रिप्लेस करवा के आपने एसी लगवाया तो ये होगा कैपिटल एक्सपेंस। अगर एसी खराब हो गई, उसकी जगह आपने दूसरा एसी लगवाया तो वो माना जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंस। क्लियर। अब आया कैपिटल एक्सपेंस। एनी एक्सपेंस विल हेल्प टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस नोन एज कैपिटल एक्सपेंस। ऐसे कोई भी एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा देते हैं वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंस। जैसे कि आपने नई दुकान खरीदी, परचेज ऑफ बिल्डिंग, आपने मशीन में हैवी रिपेयर करवाया। हैवी रिपेयर का मतलब उसको भाई पार्ट पूरा बदलवा दिया। कोई पार्ट अगर आप चेंज करा देते हो किसी मशीन में तो हैवी रिपेयर में आता है, वो हैवी रिपेयर से प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद प्लांट इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, आपने प्लांट मशीन खरीदी, ला के आपने दुकान में रख ली, वो मशीन जब तक लगेगी नहीं, इंस्टॉल नहीं होगी, तब तक क्या होगा, आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो पहले उस मशीन को इंस्टॉल कराने पे जो आपने खर्चे, इंस्टॉलेशन पे जो खर्चे करे वो क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंस। इसी तरह से
और भी काफी सारे एक्सपेंस। कोई भी एसेट अगर आप परचेज करते हो, कुछ भी एसेट आप परचेज करो, क्या माना जाएगा? कैपिटल एक्सपेंस। क्लियर? ठीक है। इसके बाद आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट चलेगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस होते क्या है? एनी एक्सपेंस विच प्रोवाइड प्रॉफिट नॉट फॉर ओनली 1 year but also it provide profit for many years, known as deferred revenue expense. This type of expense consists nature of revenue as well as capital expense. ये जो खर्चे होते हैं, ये जो रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर होते हैं, वो आपको जो आपने इस साल एक्सपेंडिचर किया उसका बेनिफिट आपको इसी साल आपको मिल जाएगा। जैसे आपने सैलरी दी और एंड टू एंड आपने काम करा लिया, आपने माल खरीदा, परचेज किया, आपको एंड टू एंड माल मिल जाएगा। तो मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको उसी करंट ईयर में मिल जाता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट कई बहुत लंबे टाइम तक आपको मिलता ही रहेगा। जैसे कि आपने बिल्डिंग परचेज की, वो बिल्डिंग जब तक आप यूज करते रहोगे उसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। बट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, इनका प्रॉफिट एक साल में ना मिलकर कई सारे सालों में मिलेगा। जैसे एडवर्टाइजमेंट, आपने इसमें डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में कैपिटल एक्सपेंसेस के नेचर भी शामिल होते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर को भी शो करता है। ये मिडिल में होता है, रेवेन्यू और कैपिटल के मिडिल में होता है। ये रेवेन्यू की तरह भी होता है और कैपिटल की तरह भी होता है। तो देखो इसमें वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपने आज एडवर्टाइजमेंट करा दिया, ये जरूरी नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट आपको इसी साल मिल जाए। एडवर्टाइजमेंट के बेनिफिट आपको लंबे समय तक मिलते ही रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। 11th के कैरिकुलम में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर है नहीं, बस मैंने एग्जांपल की तरह बता दिया, ये आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जो होते हैं वो बिजनेस को स्टार्ट करने के खर्चे होते हैं। बिजनेस शुरू होने से पहले बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो आप खर्चे करोगे, नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्लियर? ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दोबारा से समझ लो। ये क्या होते हैं कि ये इस तरह के खर्चे होते हैं, इनको हम जब कर देंगे तो इसके बेनिफिट समझ कई सालों में जाके मिलेंगे। मान के चलो इस साल मैंने एडवर्टाइजमेंट कराया, इस साल मैंने पेमेंट कर दिया एडवर्टाइजमेंट का, तो इस बेनिफिट मुझे इसी साल नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इस साल मिलेगा, उसके बेनिफिट मुझे 8, 9, 10 सालों तक मिलते ही रहेंगे। तो इस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आपके कैरिकुलम में इसकी कैलकुलेशन कहीं पर भी इस साल नहीं, मैंने टाइप आपको बताया था, केवल अपने कैरिकुलम में है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन, ये आप लर्न कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में। हाँ जी, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अभी तक हमने पढ़े हमारे 3 टाइप के एक्सपेंसेस हैं। पहला रेवेन्यू, सेकंड कैपिटल और उसके बाद का एक्सपेंडिचर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब हम बात करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने टाइप का होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है 2 टाइप का, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या होगी? एक्सपेंसेस विच रिलेटेड टू परचेज गुड्स ब्रॉट ऑब्लिक परचेज ऑब्लिक प्रोडक्शन, नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। ऐसा कोई भी खर्चा जो माल के क्रय से लेके क्रय से संबंधित हो और उत्पादन से संबंधित हो, जिस माल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे रिलेटेड हो, वो कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। अब आप इसको याद नहीं कर सकते, कितना हजारों लाखों डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, आप केवल इसको समझें। एग्जाम्पल के लिए दे दिया मैंने, डायरेक्ट वेजेस, परचेज, कैरेज एंड वर्ड एक्सेट्रा, इंपोर्ट ड्यूटी भी होती है, काफी होते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। मान के चलो मैं मैन्युफैक्चरर, मैं शॉपकीपर हूँ, मैं दिल्ली गया, दिल्ली से मैंने माल खरीदा। ठीक है। माल खरीदा, माल को मैंने गाड़ी में रखवाया, गाड़ी में रखवा के अपनी फैक्ट्री तक ले आया। इस फैक्ट्री में मैंने उस माल का क्या किया, प्रोडक्शन किया, उसको रिप्रोड्यूस किया, दोबारा से बनाया, कोई नया मटेरियल बनाया उससे मैंने, और मटेरियल बनाने के बाद उसको सेलिंग हाउस भेज दिया, उसको बेचने के लिए, सेल करने के लिए। अब हम बात करेंगे इस प्रोसेस से लेके इस प्रोसेस तक हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस कौन सा होगा। तो देखो इस प्रोसेस से लेके, हाँ परचेज किया मैंने रॉ मटेरियल, और परचेज करने के बाद मैं उसको गाड़ी में रख के लाया, परचेज मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, मैं इस गाड़ी में रख के लेके आया, उसको बोलते हैं कैरेज एंड वर्क, माल को खरीदने के खर्चे कैरेज एंड वर्क। ठीक है। इसको गाड़ी में रख के लेके आया, मैंने रास्ते में वो टैक्स पे किया, वो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस, टैक्स का मतलब ऑक्ट्री वगैरह पे की मैंने। ठीक है। पहले होती थी, अब नहीं, बाकी हमारी क्वेश्चंस में आती है। इसके बाद मैंने फैक्ट्री में लाके माल को प्रोड्यूस किया, माल को जब प्रोड्यूस करूंगा तो फैक्ट्री के अंदर जो भी खर्चा होगा वो भी मेरा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? तो यहाँ से लेके यहाँ तक के मेरे जितने भी खर्चे हुए वो सब क्या हुए, फैक्ट्री तक यहाँ तक क्या हुए, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसके बाद भी जो खर्चे होंगे वो होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो टोटल खर्चे को मैंने किस 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक के खर्चे हुए डायरेक्ट एक्सपेंस। हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक यूनिट पर एलोकेट कर सकते हैं। आगे जाके बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे कि जो डायरेक्ट हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं उसको प्रोडक्शन की एक यूनिट पे एलोकेट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि एक यूनिट बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम नहीं बता सकते कि एक यूनिट बनाने के लिए मैंने कितना खर्चा किया। ठीक है, क्लियर? इसको नोट डाउन करेंगे आप अपनी कॉपी में। अब हम बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस रिलेटेड टू से एक्टिविटीज नोन एज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जैसे कि आपका इनडायरेक्ट वेजेस, कैरेज आउटवर्ड, डेप्रिसिएशन, सेलिंग एक्सपेंस, एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड सेल्स टैक्स। माल को बेचने पर आप जो भी खर्चा कर दोगे, माल बनाने के बाद उसको बेचने तक के सारे खर्चे क्या होंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एग्जांपल से समझेंगे, फैक्ट्री तक हम माल लेके आए थे, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। माल को मैंने सेलिंग हाउस यानी शॉप पे मैं या शोरूम पे मैंने भिजवाया, तो इसको यहाँ पे भिजवाने तक, इधर तक के सारे एक्सपेंडिचर, यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे खर्चे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर? तो ये मेरा होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, माल को खरीदने के सारे खर्चे डायरेक्ट, माल को बेचने के सारे खर्चे इनडायरेक्ट। वन वर्ड में आप याद रखेंगे। ठीक है, IQ लगाएंगे कि कैसे इनडायरेक्ट और कैसे डायरेक्ट है। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं? हमारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके 2 टाइप के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है? एनी एक्सपेंसेस व्हिच रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन डायरेक्टली नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। बिजनेस ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है? आप सपोज करिए, मानो आपका कार बेचने का बिजनेस है, आप कार सेल परचेज करते हो, तो कार को खरीदने और बेचने में जो भी आपके खर्चे होंगे वो होगा आपका बिजनेस ऑपरेशन, और उसके खर्चे क्या होंगे? आपके बिजनेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज दैट आपका कपड़े का काम है और आप कपड़ा खरीदने और बेचने का कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस करते हो, तो उसमें जो आप खर्चे करोगे वो होंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज दैट आपको फर्नीचर का काम है, तो फर्नीचर को खरीदने और बेचने की जो प्रक्रिया है वो होगी आपकी बिजनेस ऑपरेशंस, उसके खर्चे होंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, अब बात करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऐसे एक्सपेंस विच एनी एक्सपेंस विच नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन डायरेक्टली नोन एज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जैसे आपकी बिल्डिंग जल के नष्ट हो गई, लॉस बाय फायर, वो बिजनेस थोड़ी है। बिल्डिंग में आग लगा देना आपका बिजनेस थोड़ी है, तो वो बिजनेस नहीं है। और बिना बिजनेस के आपके क्या हुआ? नॉन एक्सपेंडिचर हुआ। क्या हुआ? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आपकी दुकान में चोरी हो गई, चोरी डेली होती है बिजनेस में, या चोरी करा देना आपका बिजनेस है? नहीं है। तो ये जो नुकसान हुआ ये कैसा होगा? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सपोज दैट आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट आपने सेल किया, मानो आपने जमीन अपनी सेल की। अगर जमीन खरीदने बेचने का आप बिजनेस नहीं करते हो और फिर आप जमीन सेल करते हो और उसमें कोई लॉस होता है, तो वो लॉस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अगर आप बिजनेस करते हो जमीन खरीदने बेचने का और तब आपको लॉस होता है, तो वो होगा आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्लियर? ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक, तो ये टोटल हमारे टाइप थे, जितने भी मैंने आपको बताया वो टोटल टाइप थे आपके एक्सपेंडिचर्स के। एक्सपेंडिचर इतने टाइप के होते हैं, इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर का टाइप नहीं होता। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन से के अंदर कितने टाइप है, तो मैं इसका डायग्राम अभी बना देता हूँ। पूरा एक चार्ट है ना, उसके हिसाब से आप समझना कि कौन से एक्सपेंसेस के कैसे कैसे ब्रांचेज होती हैं। क्लियर? ये पूरा डायग्राम है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर्स का। ये आप पहले, मैंने जितनी भी डेफिनेशंस आपको लिखवाई हैं, उन डेफिनेशंस को लिखने से पहले आप पहले डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बनाने के बाद ही आप सारी की सारी डेफिनेशंस को लिखेंगे। टाइप ऑफ एक्सपेंस के 3 टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू के 2 पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट का कोई पार्ट नहीं होता। क्लियर? पूरा डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है, चाहे तो लिख सकते हैं। ये पूरा की पूरा क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये अपना हो गया। और जब हम इसको और इसको प्लस कर देते हैं तो ये हमारा बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। समझिए, ये 3 टाइप्स हो गए। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस के 2 टाइप पढ़े, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंप्लीटली ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए मैंने इसका टाइप आपको पढ़ाया नहीं था। इनडायरेक्ट एक्सपेंस के 2 पार्ट होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस।
और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, ये पूरा डायग्राम आप सभी इसको नोट करेंगे कॉपी में और इसको लर्न करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इनकम क्या होती है और इनकम के पार्ट क्या होते हैं। इनकम के एक डायग्राम पहले आप बनाएंगे, इसके बाद हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। जो हमारी इनकम होती है ये 2 टाइप की होती है, कैपिटल नेचर इनकम एंड रेवेन्यू नेचर इनकम। कैपिटल नेचर इनकम का कोई पार्ट नहीं होता। रेवेन्यू नेचर इनकम जो होती है वो ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अभी हमने जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ी, जहां भी हमने एक्सपेंस लिखा था तो वहां पे आप क्या लिख देंगे, इनकम लिख देंगे, तो हमारी इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। मैं आपको समझा दूं, कैपिटल नेचर इनकम हमारे कैरिकुलम में नहीं है, फिर भी हम बता देता हूँ। कैपिटल नेचर जो इनकम होती है, एनी इनकम विच अराइज द फॉर्मेशन ऑफ द कैपिटल नोन एज कैपिटल नेचर इनकम। ये अपने सिलेक्ट करिकुलम में है नहीं, मैं पढ़ाऊंगा केवल आपको रेवेन्यू नेचर इनकम, ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग, एनी इनकम विच रिलेटेड टू द बिजनेस एक्टिविटी और बिजनेस एक्टिविटी नोन एज ऑपरेटिंग इनकम, एंड एनी इनकम विच नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एक्टिविटी नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके एग्जांपल से हम इसको समझ लेंगे, पता लग जाएगा ये बिजनेस की इनकम है तो ऑपरेटिंग इनकम, और बिजनेस के अलावा कहीं से इनकम हो रही है तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, आप सब स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करो वीडियो पॉज करके इसको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकम, एनी नेट रिसीव्ड व्हिच इंक्रीज द ओनर्स इक्विटी नोन एज इनकम ऑब्लिक गेन। गेन को हटा दो, ऑब्लिक नोन एज इनकम। नेट रिसीव्ड का मतलब क्या है, आपको कितना पैसा आया और आपके पास से कितना पैसा चला गया। तो जितना आया उसमें से जो चला गया उसको लेस कर दो, जो बचेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। मानो आपने 100 रुपए खर्च किए और 110 रुपए आपके पास आए तो प्रॉफिट क्या होगा, 10 रुपए। ठीक है, इसको मैंने इनकम वर्ड यूज किया, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं किया, रीजन है इसका भी। ठीक है ना, क्या रीजन है बता दूंगा। इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। और ये ऑनर्स इक्विटी का मतलब मालिक ने जो पैसा लगाया है, अगर वो बिजनेस के कारण बढ़ जाता है तो किसके कारण बढ़ेगा, वो हमेशा प्रॉफिट के कारण बढ़ेगा। किसके कारण बढ़ेगा, प्रॉफिट के कारण। मैंने 100 रुपए बिजनेस में लगाए और वो अगले साल मेरे प्रॉफिट हो गया 10 रुपए, तो मेरा कैपिटल कितना हो जाएगा, 110 रुपए। तो इसको बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी। आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना इसमें। ठीक है ना, इसके बाद हम बात कर रहे थे टाइप ऑफ इनकम। देयर आर 2 टाइप ऑफ इनकम, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। तो मैंने रेवेन्यू नेचर के बारे में बता दिया, केवल डायरेक्ट आपको ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इधर लिख देते हैं, फर्स्ट कैपिटल नेचर और सेकंड रेवेन्यू नेचर। तो मैंने रेवेन्यू नेचर के टाइप पढ़ा दी, कैपिटल नेचर अपने कैरिकुलम में नहीं है। रेवेन्यू नेचर में ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग इनकम जो अपनी है, एनी इनकम विच रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस नोन एज ऑपरेटिंग इनकम। सेल्स के थ्रू आप जैसे कपड़े का काम करते हो और कपड़े को बेचने से जो आपको प्रॉफिट होगा वो ऑपरेटिंग इनकम। मानो फर्नीचर का काम करते हो, फर्नीचर बेचने से जो आपको प्रॉफिट हो रहा है ऑपरेटिंग। मैं टीचिंग का काम करता हूँ, टीचिंग कराने से जो मेरी इनकम हो रही है वो मेरी ऑपरेटिंग इनकम, मेरी बिजनेस की इनकम। क्लियर। इसके बाद नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एनी इनकम विच नॉट रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशंस नोन एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे आप काम तो करते हो कपड़े का और आपने कोई बिल्डिंग बेच दी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आप काम करते हो फर्नीचर का, आपने कोई जमीन बेच दी, इन्वेस्टमेंट जमीन बेच दी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। आपको कहीं से डिविडेंड रिसीव हुआ, डिविडेंड अभी आपको समझ में नहीं आया, कंपनी से कोई प्रॉफिट में हिस्सा मिला, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्लियर। तो ये आपकी होती है। अब आपकी बुक में ये डेफिनेशन दे नहीं लिखी, मैंने आपको लिखवा दी है। तो नॉन ऑपरेटिंग जो इनकम है, इसकी एक प्रॉफिट और गेन में डिवाइड कर रखा है इसको, इनकम को। तो ये ऑपरेटिंग इनकम को प्रॉफिट बोलते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को गेन बोलते हैं। आपकी बुक में प्रॉफिट और गेन वर्ड यूज किए हुए। क्लियर। तो ये आज मैंने आपको सारा बता दिया, एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, इनकम क्या होती है, कितने टाइप की होती है। बस आप इसमें 2 बातें याद रखेंगे, कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उसको हम डेबिट करेंगे, कोई भी इनकम अगर होगी, किसी भी टाइप की इनकम हो, उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये 2 रूल आप याद रखेंगे, और जब ये दोनों रूल आप याद रखेंगे तो आप सबको जनरल एंट्री करने में कहीं कोई भी डाउट होने वाला, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। इनको आप कॉपी में नोट कर लेना सबको, बार बार वीडियो को देखना, समझ में नहीं आए तो मुझे कॉन्टेक्ट करना। क्लियर। ये आज हमने पढ़े एनी इनकम के टाइप और एक्सपेंसेस के टाइप। अब हम बाद में अब हम पढ़ेंगे आगे हमारी जो एसेट होती है और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट क्या होती है और लायबिलिटीज बिजनेस में क्या होती है, कितने टाइप की होती हैं और वो ट्रीट हम कैसे करते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ एसेट्स की। जो हमारी टाइप ऑफ एसेट्स हैं 2 टाइप की होती है, नॉन करंट और करंट। जो नॉन करंट एसेट जो हमारी होती है
वो भी 2 टाइप्स की होती है। वैसे तो ज़्यादा टाइप होते हैं पर अपने 11th लेवल पे केवल 2 टाइप्स हैं। आपका एक तो फिक्स एसेट्स एंड सेकंड इन्वेस्टमेंट। जो हमारी फिक्स एसेट्स है ये 2 टाइप की, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। वैसे 4 टाइप की होती है पर आपको अच्छा दो टाइप पढ़ने। इन्वेस्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। इस डायग्राम को आप बना लें सभी लोग, और बनाने के बाद कल नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में कि ये सारी चीज़ें होती क्या। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन करो इसको।